इमरान खान ने भारत के वज़ीर आज़म मोदी से खुफिया मुलाकात की, जो उनकी ख्वाहिश थी, और उसको सेट करवाने वाले भी ओन चौधरी थे। हिंदुस्तान कल उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपने डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम कर रहे हैं। जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, मैं ये जानता हूं कि वो क्यों मिले थे मोदी नहीं, से। जब मोदी मैं ही वो मीटिंग कराने वाला हूं। हाँ, तो अब आप ना पूछें कि वो मीटिंग किसने कराई। मैंने पूछना है, मैंने जानना है कि अब वो कुछ बातें राज दिल में भी रहने दें। आप बिल्कुल चाहते हैं कि ये बिल्कुल इनको कोई जवाब ही ना आए मेरे आगे। चाहता कि वो मीटिंग किसने करवाई, कौन था उसके पीछे, वो ये मीटिंग क्यों करना चाहते थे और उसमें क्या बातें हुई। क्योंकि जब मैं एक बात करूंगा तो इसमें और बहुत सारी बातें आएंगी, और कुछ जो होते हैं वो स्टेट के राज होते हैं, कुछ स्टेट की कुछ ऐसे बातें होती हैं जो हम नहीं कह सकते लोगों के सामने। तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर एक अहम पर्सनालिटी से आपकी बात हो रही है, और वो भी पाकिस्तान और भारत के बीच जिस तरह के रिलेशंस रहते हैं, और बहुत सारी इसके अंदर बातें हैं, तो वो बहुत सारी बातें नहीं बता सकते होंगे कि उन्होंने क्यों की, उसका एजेंडा क्या था। तो मेरा ख्याल है कि अब ये बात तो पूछी जा सकती है, बात तो इमरान खान से पूछी जा सकती है कि आप वज़ीर आज़म रहे हैं, अगर कोई बंदा ये बात कह रहा है तो आप उससे एग्री कर लें या डिसएग्री कर लें, या आप बता दें कि हाँ ठीक है मैं मिला, और उस वक्त मैं वज़ीर आज़म नहीं था, किसी पोस्ट पर नहीं था, लेकिन मैं मिलना चाहता था। फॉरेन पॉलिसी में क्या फर्क होता है। हिंदुस्तान कल उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपने डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदा है, सस्ता तेल खरीदा है। हम वही कोशिश हमने नेगोशिएट कर लिया था, जो कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। उन्होंने तो अपने लोगों के लिए फैसला किया, अपनी अवाम के लिए फैसला किया। उन्होंने कहा कि हाँ हम तुम्हारे एलाइज हैं, लेकिन हमारी अवाम पहले आती है। जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, मैं ये जानता हूं कि वो क्यों मिले थे मोदी से। नहीं, जब मोदी मैं ही वो मीटिंग कराने वाला हूं। हाँ, तो अब आप ना पूछें कि वो मीटिंग किसने कराई। मैंने पूछना है, मैंने जानना है कि अब वो कुछ बातें राज दिल में भी रहने दें। आप बिल्कुल चाहते हैं कि ये बिल्कुल इनको कोई जवाब ही ना आए मेरे आगे। वो अब तब मोदी कहाँ था। मैंने वो मीटिंग अरेंज कराई थी, और मुझे पता किसने अरेंज की और किसका कहा गया कि किसको पता ना चले, और हमने कैसे मीटिंग कराई। तब तो फिर मोदी खान साहब की ख्वाहिश थी मोदी से मिलने की। वो जो अगर मिले तो ख्वाहिश थी ना। हाँ, अगर ख्वाहिश नहीं थी तो फिर क्यों मिले, और किसके जरिए अरेंज करवाया। बस ये आप ना पूछे तो उन साहब में भी हुकूमत बनाई, और आज उस जंगीर तरीन पे इन्होंने उनकी बच्चों तक पे FIR वो तो कहते हैं कि वो अपने जहाज का भी किराया लेते थे। एक टके के भी रवादार नहीं थे वो लेने के। जितना जहाज हेलीकॉप्टर उनका इस्तेमाल हुआ, इसका जहांगीर तरीन ने किराया नहीं लिया था। कभी तरीन साहब ने अपने जहाज का कोई किराया आज तक नहीं लिया। ये बात जो कहते, देखें, मैं अगर आपको आके कहूँ कि मैंने अपनी आंखों के सामने एक चीज़ देखी है जो गलत हो रही है, और मैं आपको हल्फन उस चीज़ के बारे में बताऊं कि ये ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपके सूबे में करप्शन हो रही है, और अगर आप उसके सुनने के बावजूद उल्टा मुझे पीछे फेंक दें और मेरी बात को गलत समझें, तो मैं तो ज़मीर मेरा ये गवारा नहीं करता। मैं समझता हूँ फिर आप जानबूझकर लाइल्म होना नहीं आता कि किसी ने क्या दिया क्या नहीं दिया, लेकिन जिसने जो दिया है वो बस वो उनका ज़र्फ़ है और इनका ज़र्फ़ है। जो हुआ है वो अल्लाह ही जानता है क्या हुआ है। बाकी बातें तो आप बहुत सारी सुनते हैं, लेकिन जो इस मुल्क के साथ हो गया ना, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ है इन 4 सालों में। इस पंजाब के साथ जुल्म, ऐसा जुल्म हुआ है कि तारीख़ में ऐसा जुल्म नहीं हुआ। मकसद कहने का ये है कि ये एक प्लान साजिश थी। ये इनका प्लान था कि इसको हटाना है और हमने अपने मकासद पूरे करने हैं। और वो मकासद क्या थे, मैंने ख़ुद प्राइम मिनिस्टर को आकर बताया। मैंने कहा ये आपने ये इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, ये आपने ये क्या कर दिया है। इस नाहल को पंजाब, आधा पाकिस्तान इसके हवाले कर दिया है, और उसका सिला मुझे ये मिला कि ठीक अगले 1 हफ़्ते के अंदर मुझे पंजाब की काबीना से भी अलहदा कर दिया गया। आपने आके इमरान खान साहब को गिरवाई आपकी हुकूमत, जो आपके एडवाइज़र है उन्होंने गिराई आपकी हुकूमत, और आपको पास कोई नैरेटिव नहीं है बेचने को, आपके पास कोई चूरन नहीं है बेचने के लिए। इसलिए आपने अमेरिका का नैरेटिव पकड़ लिया कि आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। आपकी हुकूमत हर बात हल्फन कहते हैं। आपकी हुकूमत को तो गोद में बिठा के लोरी दिलाई गई है। आपकी हुकूमत को तो प्यार किया गया जैसे एक नौमौलूद बच्चे को प्यार किया जाता है, और आपने तो वो किया इस हुकूमत के लिए जो मैं नहीं कह सकता।